नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम कश्यप जी के द्वारा बताई गई मनसा माता की साधना और उनकी महिमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम माता मनसा के गुप्त मंत्र की साधना, उनके मूल मंत्र और उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए, साथ ही साथ कितना लाख मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग इस साधना को करेंगे उनकी तुलना धरातल पर सिद्ध पुरुष से होगी, और जो लोग इसमें सिद्धि हासिल कर लेंगे उस पुरुष या स्त्री की तुलना धनवंतरी से की जाएगी। ये ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा गया है। आज जो मनसा देवी के चरित्र के बारे में हम जानेंगे वो कश्यप ऋषि जी ने धर्म जी के मुख से सुने थे। कश्यप जी कहते हैं कि मैं आज वही वर्णन आप समस्त लोगों के सामने करूंगा जो मैंने धर्म राज के मुख से मनसा माता के विषय में सुना हुआ है। इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका नाम जरत्कारु नाम रख दिया था। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से इस जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी थी। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्राचीन समय में जब भूमंडल में सभी मानव ऋषिगण नागों के भय से आक्रांत हो गए थे, उसी समय कश्यप ऋषि जी ने ब्रह्मा जी के सहयोग से मंत्रों की रचना की थी, और उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया था। स्वयं मनसा माता जी ने 3 युगों तक श्री कृष्ण के उस गुप्त मंत्र का जाप किया था, तभी इन्हें लोग वैष्णवी भी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सप्रयत्न से नागों के प्राणों की भी रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभामिनी पड़ गया था। विश्व का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका नाम विषहरी भी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि ये कैलाश पर्वत पे गई थीं और वहां पर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान भोले शंकर की आराधना की थी, तो भगवान शंकर से इन्हें योग सिद्धि प्राप्त हुई, अतः ये सिद्ध योगिनी भी कहलाती हैं। अतः जो मां मनसा है उनका दूसरा नाम सिद्ध योगिनी, नागभामी, नागेश्वरी, विषहरी, वैष्णवी, शैवी, गौरी, जरत्कारु भी है। शंकर के महान ज्ञान एवं योग आदि के कारण विद्वान इन्हें मृत संजीवनी महाज्ञान युता भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान शंकर से ही मृत संजीवनी भी प्राप्त हुई थी, जैसे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्राप्त हुई थी। उसी तरह से माता मनसा को भी ये सिद्धि भगवान भोले शंकर से प्राप्त हुई थी। आस्तिक की माता होने से ये देवी जगत में आस्तिक माता नाम से भी विख्यात हुई हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था, अतः इनका एक नाम जरत्कारु भी विख्यात हुआ है। जो इनके नामों की महिमा है, जरत्कारु, जगन गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभामिनी,
शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी, महाज्ञानयुता, इन 12 नामों से विश्व में इनकी पूजा होती है या हम सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को कभी भी सर्प भय नहीं हो सकता है। माता मनसा के नाम की इतनी महिमा है कि जो इनके ये जो 12 नाम हैं जो मैंने आपको अभी बताए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जरत्कारु, जगन गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभामिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानुता, इन 12 नामों से जो भी पाठ इनका करता है, इनका स्मरण करता है, उन्हें जो है सर्प भय कभी नहीं होता, सांप उन्हें कभी नहीं काटता है। अब साम वेदोक्त जो ध्यान है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मनसा माता के बारे में जो इनकी पूजा विधान है और जो इनका ध्यान है वो इस प्रकार है। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य ये आवश्यक नहीं कि आप इन्हें क्या अर्पित करें। आप गंध, पुष्प, अनुलेपन, मिठाइयाँ, भोग, ड्राई फ्रूट्स या खुद से घर में बनाया गया हलवा, दूध और चावल की खीर, ये भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मूल मंत्र की कि किस तरह से जाप करना चाहिए, जो देवी भागवत पुराण में दिया गया है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्या स्वाहा। ये मंत्र है। मात्र 5 लाख जप करने से ही इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिस स्त्री या पुरुष को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि वह धरातल पर सिद्ध हो जाता है। उस पुरुष की धन्वंतरी से तुलना की जा सकती है। ऐसा देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद में लिखा गया है। जो आज हमने आपको माता मनसा का ये जो मंत्र बताया है, ये बहुत ही शक्तिशाली स्वयं सिद्ध मंत्र है। मात्र 5 लाख जप करने पर सिद्ध हो जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको सिद्धमाला, सिद्धासन, सिद्ध यंत्र की आवश्यकता है। देवी की प्रतिमा यदि आपको मिल जाती है तो उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं। और इस साधना में जो आपको नियम पालन करने हैं उनका विवरण मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको साधना काल में मांस, मच्छी, अंडे से परहेज करना चाहिए। इनका त्याग करें। आपको अश्लील साहित्य, सिनेमा, टीवी, नाटक, फिल्में इत्यादि का भी त्याग करना चाहिए। हो सके तो आपको 41 डेज, 71 डेज में ये 5 लाख की साधना कंप्लीट कर लेनी चाहिए। देखिए, कलिकाल है, यानी कि कलयुग है। बहुत इसकी महिमा ये भी है कि पिछले समय यानी प्राचीन समय में जब आप किसी मंत्र का जाप करते थे तो आपको करोड़ों में जाप करना पड़ता था।
हजार हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन उन युगों में मानव की आयु भी उतनी ही होती थी। लेकिन कलिकाल में मानव की आयु कम रह गई है, 100 साल से भी कम हो गई है, अब तो 70-80 साल तक पहुंच गई है। लेकिन यदि आप इसकी साधना या तपस्या करेंगे कलयुग में, तो मात्र 5 लाख में ही आपको इसकी सिद्धि हो जाती है। लेकिन कलयुग का एक प्रभाव और भी है। ये तो कलयुग का फायदा है कि जो करोड़ों में जाप पहले करना पड़ता था, 1000 वर्ष तक करना पड़ता था, वो कलयुग में आपको मात्र 5 लाख करना है। आप 41-71 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मंत्र भी बहुत छोटा है। लेकिन कलिकाल का एक हानि भी है, वो ये है कि इसमें साधना काल में मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है कि मन चंचल है, आपको व्यर्थ की बातों में उलझाता है। कलिकाल में जैसे लोभ, मोह, माया, स्वर्ण लोभ, भूमि लोभ, स्त्री लोभ, अन्य तरह के लोभ आपको ग्रसित किए रहते हैं। ज्यादातर स्त्रियां पुरुष काम भाव में ग्रसित रहते हैं, लोभ में ग्रसित रहते हैं। स्वर्ण में स्त्रियों का लोभ ज्यादा होता है। लेकिन जब आप तपस्या जब आप लोग करते हैं, तो उसमें आपको इन सभी लोभों का त्याग करना पड़ता है, तभी आपको मात्र 5 लाख में सिद्धि मिलेगी। लेकिन आप साधना भी कर रहे हैं, लोभ का त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं, और अनेक तरह के कुविचार आपके मन में चल रहे हैं, तो फिर 5 लाख क्या 50 लाख भी जाप कर लोगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फायदा आपको मिले, लेकिन सिद्धि मिलना मुश्किल है। साधना काल में सभी प्रकार के कुपदार्थों, लोभों का त्याग करें और शांत भाव से, शांत मन से माता मनसा का जाप करें, तभी सफलता निश्चित है। नमस्कार।